हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल UP 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग जो है फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग जो है वाष्पीकरण, जो कि क्लास 9th साइंस का जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित है। तो आज हम लोग जो है वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, कैसे होता है और इसको कौन कौन से जो है कारक प्रभावित करते हैं। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को जो है हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने उस प्यारे से टॉपिक के पास जिसका डिस्कशन आज हम लोग को करना है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है वाष्पीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं। तो हम लोग का वाष्पीकरण होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कोई द्रव है, अगर वो द्रव हम लोग का जो है किसी भी ताप पर वाष्प में अगर बदल जाता है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। नॉर्मली अगर हम कहें, जैसे घरों में हम लोग क्या करते हैं, पानी है, पानी को अगर बॉयल करते हैं तो वो जो है एक निम्न ताप पे, या कह सकते हैं एक जो है फिक्स ताप होता है, उस ताप पे ही जो है वो क्या होता है, भाप में बदलना स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जो हम लोग का जल होता है, यहीं पे हम देखते हैं कि जो जल होता है, अगर जल की बात करें तो ये वाष्प में जो है 100 डिग्री C जो है ताप पे ही जो है ये हम लोग का वाष्प में बदलता है। ठीक है, तो ये जो जल हम लोग का 100 डिग्री C पे वाष्प में बदलता है तो इस क्रियाविधि को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्वथनांक ना पढ़ करके हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वाष्पीकरण। और ये वाष्पीकरण जो हम लोग का होता है ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है, बल्कि ये किसी भी ताप पे जो है कोई द्रव जो है वाष्प में अगर बदलने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रत्येक तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मैंने परिभाषा क्या इसके लिखी, प्रत्येक तापमान पे द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि कोई भी द्रव है वो किसी भी तापमान पे अगर वो जो है वाष्प में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम कहें, जैसे मैंने जो है ये पात्र लिया है, इस पात्र में जो है मैंने जल लिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो जल है नॉर्मली टेम्परेचर पे अगर हम कहें तो क्या हो रहे हैं, ये जो है वाष्प के रूप में जो है बदल रहे हैं। कोई इसका टेम्परेचर जो है फिक्स नहीं है, किसी भी ताप पे जो है वाष्प में बदल रहे हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसके अलावा एक और इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं अथवा करके, तो दूसरी परिभाषा हम लोग की हो जाएगी क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण
कहते हैं। ठीक है, मतलब क्वथनांक से कम किसी भी बर्तन में जो द्रव है उसको जो है, मतलब कि हर द्रव का जो है क्वथनांक बिंदु होता है जिसपे वो क्या होते हैं, भाप में बदलते हैं या वाष्प में बदलते हैं, उसको हम लोग उसका क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी द्रव है उसका जो भी क्वथनांक बिंदु है उससे कम ताप पे ही जो है वो द्रव हम लोग का क्या हो जाए, वाष्प में बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जो ये वाष्पीकरण होता है इसको कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो इसको हम लोग हेडिंग कर लेते हैं दूसरे कलर से। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पीकरण को जो है कौन कौन से ऐसे कारक प्रभावित करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है इसको जो है मुख्यतः निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक होता है द्रव की सतही क्षेत्र। बारी बारी से सबको हम लोग समझेंगे। दूसरा हम लोग का होता है तापमान। तीसरा हम लोग का होता है आर्द्रता। और चौथा हम लोग का होता है वायु की गति। ठीक है, ये चार हम लोग के जो कह सकते हैं कारक होते हैं जो कि वाष्पीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, अब एक एक को हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक ताप पे, मतलब कि कोई भी ताप है उस ताप पे द्रव हम लोग का क्या हो जाए, वाष्प में बदल जाए, तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। या जो द्रव का जो कह सकते हैं, कोई भी द्रव है उसका जो कह सकते हैं क्वथनांक बिंदु होता है उससे कम ताप पर ही जो है वो द्रव हमारा वाष्प में बदल जाए, तब भी उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक द्रव की सतह क्षेत्र। जैसे एक एक अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है, या इसको हम लोग मिटा करके फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे द्रव की सतह की बात करें, जैसे मैं कहूँ कि मैंने जो है एक पात्र जो है लिया हुआ है, इस पात्र में मैंने जो है जल लिया हुआ है। ठीक है, और ये द्रव की क्या है, द्रव की सतह है, ये द्रव की सतह है। ठीक है, और द्रव की सतह के ऊपर जो है इस द्रव के कण हैं और इसमें मैंने लिया हुआ है जल। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन मैंने लिया हुआ है, अगर बर्तन की सतह जो है, अगर कह सकते हैं ये जो बर्तन का कह सकते हैं सतह, या बर्तन हम लोग का छोटा है, तो जो द्रव की सतह होगी वो भी हमारी क्या होगी, छोटी होगी। तो जब द्रव की सतह जब छोटी होगी तो वाष्पीकरण यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अगर यहीं पे कहें इसकी सतह को, मतलब इस बर्तन की साइज को हम लोग क्या कर लें, बड़ा कर लें। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो द्रव की सतह होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वाष्पीकरण भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सा समझिए कि अगर हम कहें ग्लास में अगर मैंने पानी लिया हुआ है, अगर उसको हम लोग जो है कहीं पे रख देते हैं तो वो जो ग्लास का जो कह सकते हैं जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, तो वाष्पीकरण भी कम होगा। अगर यही हम कहें कि उसी द्रव को अगर हम एक बड़े से थाली में रख दें, तो वहाँ पे द्रव की जो कह सकते हैं सतह होगी, वह जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द्रव की सतह लिख सकते हैं द्रव की सतह ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और सतह का क्षेत्र कम होने पर वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना कम
वाष्पीकरण होगा। तो ये पहला हम लोग का हो गया। अगर यहीं पे अगर हम दूसरे की बात कर लें तापमान, तो तापमान से समझते हैं कि अगर हम कहें कि इस बर्तन में जो मैंने जल लिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि तापमान जो है, तापमान को अगर हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें। जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो जल के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से इनमें जो है गतिज ऊर्जा स्टार्ट हो जाएगी और ये क्या करेंगे, इस सतह को छोड़ करके जो है वाष्प के रूप में जो है उड़ जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं ताप बढ़ाने पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और तापमान कम करने पे जो है, तापमान कम करने पे जो है वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इसके भी बारे में लिख लेंगे, ताप ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और ताप कम होने पर वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो ये इसका रहा और ये इसका रहा। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात कर लें, आर्द्रता की बात कर लें, जिसको हम लोग नमी भी कहते हैं, तो इसका जो है वाष्पीकरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग कह सकते हैं अगर कह सकते हैं हवा में अगर वाष्प की बूंदें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो वाष्पीकरण हम लोग का कम होगा। आप लोग समझिएगा कि जैसे नमी का मतलब समझिए, जैसे ठंड का मौसम है तो उस समय क्या होता है कि हवा में जो है जलवाष्प की जो कड़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और गर्मियों के मुकाबले जो है वाष्प में जो है जल की बूंदें कम होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वातावरण में जल वाष्प की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। मतलब कि वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता या नमी कहते हैं। अगर नमी यहीं पे लिखेंगे, यदि आर्द्रता ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा और आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण यदि आर्द्रता ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा और आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसका बिंदु था। अब यहीं पे लास्ट अगर हम बात कर लें, चौथा पॉइंट जो हम लोग का है वायु की गति की, अगर हम लोग बात कर लें तो वायु गति भी जो है वाष्पीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है, जैसे अगर हम कहें हवा अगर तेज चलेगी तो जो जल का जो कह सकते हैं वाष्पन होगा वो ज़्यादा होगा और हवा अगर धीरे चलेगी तो जल का वाष्पन कम होगा। कैसे, जैसे समझिएगा, जैसे अगर हम क्या करें, किसी फील्ड में जो है एक गिलास पानी डाल देते हैं, उस समय जो है हवा बहुत धीरे चल रही है तो वो जो वाष्पीकरण होगी या जो कह सकते हैं जो जल हमारा वाष्प में बदलेगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। अगर यहीं पे कह लें कि हवा बहुत तेज़ से चल रही है तो जो मैंने पानी जो फील्ड में गिराया हुआ है वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में बदल करके वो हमारा उड़ जाएगा। तो यहीं पे इसका भी अगर हम लोग पॉइंट अगर यहीं पे लिखना चाहें तो इसका लिख लेंगे, यदि वायु की गति ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। तो ये हम लोग का था वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
क्लास 9th के बच्चों के लिए, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से अपने भी कह सकते हैं देखिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नोट्स को भी अच्छे से तैयार करिए। और आप लोगों को इस वीडियो में जो भी कुछ जानने को या सीखने को मिला तो उसको आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए।